कर प्रभु, आदिनाथ मुनिनाथ। आधि व्याधि अघमद मिटे, तब पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बोले परम पूज्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की। ग्रंथराज राजवार्तिक में प्रस्तावना में एक श्लोक लिखा है, प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम, द्विसंधान कवे काव्यम रत्नत्रय अपश्चिमम। तीन लोगों को जैन शासन में अभूतपूर्व कहा है। पहला, अकलंक देव के द्वारा लिखा गया राजवार्तिक नाम का वह जो ग्रंथ है, प्रमाणम अकलंकस्य, अकलंक देव के द्वारा लिखे गए राजवार्तिक ग्रंथ। तत्वार सूत्र के ऊपर एक टीका लिखी है सर्वार सिद्धि। उस सर्वार सिद्धि की टीका लिखी है जिसका नाम राजवार्तिक है, पूरा का पूरा न्याय का ग्रंथ है। दूसरा एक और ग्रंथ है पूज्यपादस्य लक्षणम, भाषा को परिष्कृत करने के लिए जैनेन्द्र व्याकरण करके एक जैनेन्द्र प्रक्रिया पूरी की पूरी व्याकरण का शास्त्र लिखा है पूज्यपाद भगवान ने, जो जैन शासन का अभूतपूर्व ग्रंथ है। तीसरा एक और ग्रंथ है द्विसंधान कवे काव्यम, कवि धनंजय एक श्रेष्ठी हुए हैं, उस श्रेष्ठी धनंजय के द्वारा लिखा गया द्विसंधान महाकाव्य। श्लोक एक लिखता है और उसमें रामायण और महाभारत दोनों चलती है। एक ही श्लोक लिखेंगे, उसी श्लोक में एक ही शब्द के अर्थ में वहाँ पर राम भी आएंगे और कृष्ण भी आएंगे। जब वहाँ पर सती का नाम लेंगे तो यहाँ सीता भी आएगी, वहाँ द्रौपदी भी आएगी। ऐसा अभूतपूर्व जैन शासन का, और धनंजय कोई साधु नहीं थे, श्रेष्ठी थे। जैसे आप सब रहते हैं, जैसे हमारे बड़जात्ता जी बैठे हैं, गंगवाल जी बैठे हैं, सेठी जी बैठे हैं, ऐसे ही कोई एक गृहस्थ श्रेष्ठी थे धनंजय, जिन्होंने अपने गुरु से शिक्षा लेकर के, दीक्षा लेकर के, समझ करके एक काव्य की रचना घर के अंदर बैठ करके किसी गृहस्थ ने करी थी। और तीन ऐसे ग्रंथ हुए जिसको जैन शासन में रत्नत्रय कहा जाता है, अपश्चिमम, ना भूतो ना भविष्यति। ऐसा ग्रंथ कभी दुनिया में देखने नहीं मिलेगा, जिसमें दो ग्रंथ तो दिगंबर मुनिराज के द्वारा लिखे गए, लेकिन तीसरा एक सामान्य गृहस्थ के द्वारा लिखा गया वह ग्रंथ भी इस जैन शासन में अभूतपूर्व दमदारी रखता है। वही धनंजय कवि थे जिन्होंने विशापाहार नाम का एक स्तोत्र लिखा। जब कभी भी किसी विशेष प्रकार की शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है, लगता है कि अब प्राण संशय में है, तो फिर विशापाहार स्तोत्र की कुछ मंत्र विधियां हैं, उसका प्रयोग करके जैन शासन में आदमी अपने अभ्युदय प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपक्रम करके संसार को व्यवस्थित कर लेता है। वो जो धनंजय कवि है जिसने द्विसंधान महाकाव्य लिखा है, जिसने विशापाहार स्तोत्र लिखा है, और उसकी भी एक कहानी है कि उसका पुत्र जो था वो मृत प्राय हो गया था। मरे हुए में तो प्राण नहीं लाए जा सकते, लेकिन जैसे जब एक्सीडेंट होने के बाद आदमी अचानक कोमा में चला जाए और कुछ धक धक कान लगाने पर भी बच्चे की सुनाई न दे, ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी धनंजय के पास अपना पुत्र लेकर के गई थी, और वो कवि, वो गृहस्थ शमशान घाट में बैठ कर के ध्यान साधना कर रहे थे, मंत्र का जाप कर रहे थे। एक गृहस्थ कर रहा था। आप देखना एक बार, अभी हम आप तो पता नहीं कहाँ लगे रहते हैं, लेकिन एक जमाना था जब गृहस्थ
शमशान घाट में अष्टमी के दिन बैठ करके मंत्र जाप कर रहे थे और पुत्र जो है वो मरणासन्न हो गया। पत्नी रोती हुई बच्चे को हाथ में लेकर के और धनंजय के पास पहुंची और धनंजय से कहती है, ये तुम्हारा धर्म ध्यान, ये तुम्हारी साधना, ये भगवत स्मरण, ये जप किस काम का जब मेरा पुत्र ही नहीं रहा? तुम कैसे निष्ठुर हो, तुमको पुत्र से ज्यादा तुम्हारा धर्म प्यारा है। और पत्नी ने धनंजय कवि को खूब ताने दिए। धनंजय ने अष्टमी के दिन रात्रि के समय जो है उस काव्य की रचना वहीं पर बैठ करके अपने गुरु को याद करके करी और विशापाहार स्तोत्र की रचना करी। और विशापाहार स्तोत्र की रचना समाप्त होते होते वो जो मरणासन्न उनका पुत्र था, जिसको विषधर सर्प ने काट लिया था, वो सोए हुए बालक के जैसे एकदम से उठ करके बैठ गया। जब वो बैठ गया तब पत्नी को गुरु के ऊपर और धर्म के ऊपर विश्वास हुआ। वो धनंजय कवि इतने महान थे कि बड़े बड़े मुनियों ने उनके हाथ कई लिखी हुई उस ग्रंथ को पढ़ करके अपने जीवन को, बुद्धि कौशल को सार्थक किया। महाराज, उस धनंजय की इतनी कहानी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस धनंजय के गुरु का नाम आचार्य मानतुंग था। वे ही आचार्य मानतुंग जिन्होंने भक्तांबर स्तोत्र इस काव्य की रचना करी। और उनके जो आचार्य थे उनका नाम वीरदेव छपणक था। आचार्य मानतुंग के गुरु का नाम वीरदेव छपणक, याद रखिएगा। हो सकता है कभी क्वेश्चन में कोई पूछ ले तो हो सकता है इसके चक्कर में कुछ एक आध पुरस्कार मिल जाए। तो आचार्य मानतुंग की लेखनी में, विचार में, साधना में वो शक्ति थी। ये तो दुनिया भर में आप सबने सुना है कि वंदंती है कि 48 ताले में मानतुंग आचार्य महाराज को रख करके उनके धर्म की परीक्षा करी और 48 ताले टूट गए। ये प्राय करके ये संवाद श्वेतांबर संप्रदाय के 10 वैकालिक सूत्र में अज्ञात कथा उपासांग अध्ययन में आता है। दिगंबर जैन शासन में इस कथा की पूरी पुष्टि नहीं होती, लेकिन यह पुष्टि तय होती है कि ये भक्तांबर स्तोत्र जो है वो आदिनाथ भगवान को लेकर के लिखा। कैसे महाराज? इसमें भी एक चीज अपन अभी देखते हैं कि जो श्वेतांबर संप्रदाय के हमारे बंधु हैं वो इस 48 काव्यों में से 4 काव्यों को नहीं मानते। 32, 33, 34 और 35 नंबर के जो 4 काव्य हैं, इन काव्यों में जहां अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन किया है प्रभु के, उनमें से श्वेतांबर बंधुओं का ऐसा कहना है कि ये 4 प्रातिहार भगवान के नहीं है। कौन कौन से नहीं है? तो सबसे पहले जो है आचार्य कहते हैं, मतलब श्वेतांबर बंधु कहते हैं कि दिव्य ध्वनि ये प्रातिहार के रूप में भगवान का वैभव नहीं है। दूसरा, पुष्प वृष्टि नहीं है, दुंदुभी नहीं है, और साथ ही साथ भगवान का भामंडल वो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? वे आदिनाथ भगवान के 4 प्रातिहार नहीं मानते और फिर ये मानते हैं कि धीरे धीरे करके हुंडाव सर्पणी काल में जो विकास हुआ, उस विकास में पार्श्वनाथ भगवान के अष्ट प्रातिहार हो गए। अब आप सोचिए, हुंडाव सर्पणी काल में चीजें घटती हैं कि बढ़ती हैं? घटती हैं। शुरुआत में आदिनाथ भगवान के 4 प्रातिहार वो मानते हैं और पार्श्वनाथ प्रभु के 8 मानते हैं। लेकिन आचार्य समंतभद्र देव, आचार्य गुरुदेव इस बात को कहते हैं कि मानतुंग आचार्य महाराज के द्वारा लिखा गया यह 48 काव्य। अब सोचिए, जिस भामंडल में 7 भव दिखाई दे रहे हैं, जहां प्रभु के ऊपर पुष्प वृष्टि हो रही है, आसमान में दुंदुभी हो रही है और उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है, उस दिव्य ध्वनि को ही उन्होंने, आदिनाथ भगवान की ध्वनि को, इन 4 काव्यों को अस्वीकृत करते हुए जो लता मंगेशकर ने भक्तांबर स्तोत्र का पाठ किया है उसमें 44 काव्य हैं, 48 नहीं है। अधूरा माना जाता है। चलिए, अधूरा है कि पूरा है ये अपनी जगह है। आप 48 मानते हैं, इस बात की आपको सुखानुभूति होनी चाहिए, जानकारी तो होनी चाहिए। फिर काव्य की महिमा आपने अभी भैया जी से सुनी कि प्रत्येक पंक्ति में 14 अक्षर हैं, 4 पंक्तियों का एक काव्य है और एक काव्य में 56 गुणे 48 बराबर 2688। मैं सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं उसमें सोच रहा था कि एक पंक्ति में 14 अक्षर तो हैं, लेकिन उन 14 अक्षरों में भी 7 लघु अक्षर हैं और 7 जो हैं वो दीर्घ अक्षर हैं।
ये बात आपको और अच्छे से पता होनी चाहिए। प्रत्येक पंक्ति में आचार्य मानतुंग का काव्य कौशल देखिए, 7 लघु 7 दीर्घ दोनों को मिला करके एक पंक्ति तैयार करी 14 अक्षर की, और फिर ऐसे ऐसे एक काव्य तैयार किया 56 अक्षर का, ऐसे 48 काव्य तैयार करके 2688 मंत्राक्षरों की साधना का एक विधान लिखा। ये भक्तांबर स्तोत्र का जो विधान आप अभी कर रहे हैं, ये विधान करने के कई तरीके हैं। आचार्य भगवंत से जब पहली बार भक्तांबर स्तोत्र की बात चल रही थी, कुंडलपुर की चर्चा है, तो गुरुदेव ने वो कहा कि जैसे बड़े बाबा के पहुंचने के लिए सैकड़ों तरीके हैं, ऐसे ही भक्तांबर स्तोत्र विधान को सिद्ध करने के लिए, इससे अपनी इष्ट की प्राप्ति करने के लिए, अनिष्ट को दूर करने के लिए भी गृहस्थ व्यक्ति जैसे विशापाहार स्तोत्र की रचना करी है, ऐसे ही लोग के अभ्युदय सुख की प्राप्ति के लिए भी यह भक्तांबर स्तोत्र बड़ा निमित्त बनता है। कैसा निमित्त बनता है? इसकी मंत्र साधनाओं की एक अलग अपनी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीके बताता हूं, हो सकता है आप एक आध कोई कभी प्रयोग कर लें। तो आचार्य कहते हैं कि इसके एक श्लोक की भी साधना होती है। एक श्लोक का कोई एक श्लोक ले लीजिए, और एक श्लोक की साधना में 13 माला एक श्लोक की रोज दी जाती है। 100 दिन माला देने पर 1.25 लाख मंत्र का जाप होता है एक श्लोक का, और 1.25 लाख का जाप देने के बाद इन 100 दिनों तक साधक जो है वो नमक का त्याग कर देता है, सफेद वस्तु का। उसके साथ इसका काव्य का मंत्र जाप देता है। इसमें स्थान निश्चित होता है, एक निश्चित स्थान पर बैठ करके एक निश्चित समय पे उसको जो अनुभूति होती है, सिद्धि होती है और सुख मिलता है। इसके लिए समय निश्चित होना चाहिए, स्थान निश्चित होना चाहिए। पहले वो बैठ करके अपना ऑरा बनाता है, ऑरा बना करके चारों तरफ से वज्र पंजर स्तोत्र के माध्यम से ऑरे से अपने आप को व्यवस्थित करके सामने आदिनाथ प्रभु की प्रतिमा का स्मरण करते हुए फिर वह किसी एक श्लोक का जो उसे आवश्यक है उसका मंत्र जाप का 13 माला का नियम लेता है। 13 माला का नियम लेकर के 100 दिन में ये मंत्र जाप पूरा होता है और उसके कार्य की सिद्धि हो जाती है। कैसे कार्य की सिद्धि हो जाती है और कौन से श्लोक का जाप करना है मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके अंदर इच्छा होगी तो आप देखिएगा। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुकान अच्छी चलती है, मकान अच्छा चलता है, स्वास्थ्य अच्छा है, घर के अंदर पैसा बहुत व्यवस्थित है। अचानक कोई आपको ओवरटेक कर दे। अचानक ओवरटेक करने का मतलब आपकी दुकान थी, आपकी दुकान के बगल में आपकी दुकान के सामान रखने वाली एक और दुकान खुल जाए, और खुलने के बाद जैसे ही कोई आपको ओवरटेक करता है, प्राय करके ओवरटेक अपना भाई ही करता है, कोई दूसरा नहीं करता। एक खासियत है पूरे जैन समाज की। जैन समाज में जब कभी भी आपके व्यवसाय को ओवरटेक करेगा तो कौन करेगा? आपका सगा भैया। तुम्हारी किराना की दुकान है तो सगा भैया कभी नहीं सोचेगा कि हम कपड़ा की दुकान खोल लें। पहले दुकान को बंटवारो करो, और बंटवारे के बाद आधी दुकान में किराना की दुकान हम खोलेंगे, आधी में ये। फिर वही मैदा जिससे तुम्हारे सड़े मोमोज बनते हैं, ये 20 रुपये किलो देगा और ये 18 रुपये किलो। फिर कंपटीशन हो जाएगा। ऐसा लाइफ में हमेशा होता आया। जब कभी भी आपको कोई ओवरटेक कर रहा हो, और किसी भी फील्ड में, ज्ञान के फील्ड में, धर्म के फील्ड में, प्रभावना की फील्ड में, धन संचय के फील्ड में, शक्ति संचय के फील्ड में, आपके व्यवसाय की फील्ड में, जब कोई आपको ओवरटेक करता है और ओवरटेक करके आपसे आगे निकल जाता है, उसने आपको छुआ भी नहीं है, उसने आपकी तरफ देखा भी नहीं है, उसने मेहनत करी है, मेहनत करके आपको ओवरटेक किया है। ठीक वैसे जैसे रास्ते में गाड़ियां रहती हैं ना, तो गाड़ियां धीरे से आपसे साइड मांगती हैं, साइड नहीं देते हैं तो थोड़ा सा हॉर्न बजाते हुए स्पीड बढ़ाती हैं और ओवरटेक करते हुए बिल्कुल आगे स्पॉट तक पहुंच जाती है। तो जब कोई गाड़ी आपको चलते हुए मार्ग में ओवरटेक करती है तो जो गाड़ी पीछे होती है उसको कुछ तकलीफ होती है क्या? बताओ, थोड़ा सा तो लगता होगा ना। थोड़ा सा हमें क्या लगता है बताओ? अरे हमें ओवरटेक करके निकल गया, देखता हूं। ऐसा ही ओवरटेक जब कोई लाइफ में करता है और बगल वाली दुकान ज़्यादा चलने लगती है और आपकी दुकान का ग्राहकी कभी कभार इधर से उधर हो जाए और वहाँ पर दुकान चलने लगे तो आप अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं, है ना। अब क्या करें बताओ? चल रही है उसकी दुकान, इतनी चल रही है, हमें खुजली हो रही है, छाती में हो रही है, दिमाग में हो रही है, पीठ में हो रही है, हाथ में हो रही है, खुजा रहे हम अपने आप को। सामने वाले की दुकान भी चल रही है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। उसने हमको हमारे देखते देखते कहा तुम हमारे देखते देखते इतने बड़े अमीर हो गए। अब बोलता है गुरु की कृपा है।
तुम बोले थे, सुनो, तुम्हारा जो 9